नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड तंदुरुस्त होंगे। तो मैं हूं प्रीति, स्वागत करती हूं आप लोगों को आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल दिशा सेंटर में। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th चैप्टर 1 का बिल्कुल ही आसान भाषा में लिख कर लाई हूँ। देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस तरह से अरेंज करके मैं बताऊंगी ताकि आपका जो है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपसे बनेगा। इसके लिए आपको जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा। और आप जो है अगर कॉपी पर लिखना चाहते हैं तो आप भी कॉपी कलम निकाल करके इस जो है हम जो इस पैनल पीडीएफ को लिखे हैं इस तरह से आप अरेंज करके लिख लीजिए। अन्यथा आप नहीं लिख सकते हैं तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि आपको जो है ये पीडीएफ फ्री में, हैंड रिटन पीडीएफ जो है फ्री में मैं देने वाली हूँ। तो आपको लास्ट में मैं बताऊंगी, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो लाऊं तो सबसे पहले जो है आप तक वीडियो पहुंचे। तो चलिए, आई होप कि आप लोग जो हैं सब्सक्राइब एवं बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इनके जो लेखक हैं वो कौन है। चैप्टर नंबर 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यहाँ से जो है आपके लगभग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके 5 से 6 नंबर आता ही आता है हर एक बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। तो चलिए देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध का जो लेखक है कौन है, बाबा भीमराव अंबेडकर है। कौन है, अंबेडकर जी हैं। इनके पिताजी का जो नाम है वो रामजी सकपाल है। क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता का जो नाम है वो रामजी सकपाल है। माता जी का नाम भीमाबाई है। माता जी का नाम क्या है, भीमाबाई है। अब इनका जन्म पे चलते हैं कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ था। देखिए, इनका जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को जो है महू गांव का नाम है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका निधन जो है, निधन कब हो चुकी थी, तो निधन जो है 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हो गया था। कहाँ हो गया था, दिल्ली में। 6 दिसंबर 1956 को इसका निधन हुआ। 14 अप्रैल 1891 का इसका क्या हुआ, तो जन्म हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अब आगे चलते हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, अंबेडकर ने जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। क्वेश्चन आता है कि अंबेडकर ने जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से, यहाँ पे खाली जगह छोड़ दिया जाता है, माना है, तो आप वहां पे दीजिएगा खतरनाक माना है। क्या माना है, खतरनाक माना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से, आर्थिक मतलब रुपया पैसे के मामले में जो है वो पहलू से, आर्थिक पहलू से क्या माने हैं, बहुत ही खतरनाक माने हैं। अब आगे चलिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब, इसे जो है जरूर याद कर लीजिएगा। अब है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में संभव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि भारत के राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास जो है, पूरा का पूरा जो विकास है वो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। किस व्यवस्था में संभव है, तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। अब आता है कि संचारित का अर्थ क्या होता है, तो संचारित का जो अर्थ होता है वो प्रवाहित होता है। क्या होता है, प्रवाहित होता है। अब चलते हैं इनके प्रमुख रचना पे। आप इस प्रमुख रचना को जो है बहुत ही एक मिलान ढंग से जो है आप याद कर लीजिएगा। देखिए, बहुत ही आसान है और ये बार बार क्वेश्चन जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, इसके प्रमुख रचना से तो एक दो सवाल यहीं से रहता है। देखिए, इनके प्रमुख रचना जो है नंबर 1 में है एंड द कास्ट इन इंडिया। क्या है, द कास्ट इन इंडिया है। नंबर 1 में क्या है, द कास्ट इन इंडिया। नंबर 2 है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। नंबर 3 है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। नंबर 4 है बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध एंड हिज धम्मा। नंबर 5 है
हिंदू वोमेन। नंबर 6 में है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसे तो आप जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जरूर से याद रखिएगा। इसी से जो है ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिया भी गया है। आगे हम इस पे भी चर्चा करेंगे। तो इसमें से आपका जो भी इम्पोर्टेंट इनकी रचना है वो आप लोगों के लिए हम लिख कर लाए हैं। इसे जो है आप जल्द से याद कर लीजिएगा। देखिए नंबर 1 में है, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। नंबर 1 में क्या है, तो द कास्ट इन इंडिया। क्या है, द कास्ट इन इंडिया, नंबर 1। नंबर 2 है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। नंबर 3 है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। नंबर 4 है बुद्ध एंड हिज धम्मा। नंबर 5 है हिंदू वोमेन। और नंबर 6 जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। बस इसी 6 का 6 जो है आप याद कर लीजिए। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि जो है, दृष्टि से विडंबना की बात, जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े तो बहुत हैं, लेकिन उसमें हीन भावना है कि जो बनिया जाति के लोग हैं सिर्फ वो बनियापनी करें। मतलब डोम जाति का, जिसे हम क्षुद्र जाति कहते हैं, वो उस जाति के हैं, तो वो जो है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ छोटा ही काम करे, नली नाला साफ करे। ऐसा हमारे समाज में कुरीतियां फैलाई गई है। तो भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि अम्बेडकर कहते हैं कि हमारी दृष्टि से जो है विडंबना की बात, जातिवाद की पोषक की क्या है, कमी नहीं है। तो भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से ऐसा क्वेश्चन आता है कि भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से विडंबना की बात, जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप इससे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता हो। भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में भी पूछ दिया जाता है और ये जो है 1 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। तो ऐसे इस तरह से अरेंज करके लिखना कि भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृ मतलब भाईचारा, भ्रातृ का मतलब होता है भाईचारा का भाव हो, वही क्या होता है, आदर्श समाज होते हैं। आदर्श समाज क्या होते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर के अनुसार है कि आदर्श समाज वो होते हैं जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृ का भाव हो, वही क्या होता है, तो आदर्श समाज होते हैं। अब अगला है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, तो आप टिक आउट करके आइएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होनी चाहिए। अब अगला है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या है, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अम्बेडकर जी किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना के स्वरूप क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही ढीढ़ी आई है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अरेंज करके लाई हूँ, जैसे कि मैंने बताई पहले ही। तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन सब हम सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए लाए हैं। तो देखिए अब लिखना है इसका आंसर। कहते हैं कि जातिवाद को विडंबना मानते हैं। क्या है कि अंबेडकर जी किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना के स्वरूप क्या है, तो अंबेडकर जी ऐसे लिखना कि अंबेडकर जी जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। विडंबना मतलब होता है उपहास। क्या होता है, उपहास होता है। विडंबना मतलब होता है उपहास। तो जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। यह मजाक का विषय इसलिए बना हुआ है कि शिक्षा और सभ्यता के विकास के बावजूद भी इस प्रथा के पोषक बड़ी संख्या में है। इसका स्वरूप जाति प्रथा के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में ऐसी कुरीतियां हैं। देखिए अब बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी भी उसके मन में जो है हीन भावना चल रही है। इसी बात को लेखक उजागर करना चाहते हैं कि ये जो है ये सच है कि विडंबना, ये जो सच है कि हर एक व्यक्ति को काम करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उसके जाति के आधार पे जो है
उसको काम में बंटवारा नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा हमारे लेखक जी कहते हैं। और ऐसा हमारे समाज में भी नहीं होना चाहिए। लेखक हमारे समाज को सुधारने के लिए बोल रहे हैं ऐसा, और हमारे समाज अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सुधरना चाहिए हर एक व्यक्ति को। अभी फिलहाल बहुत सुधर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां तक अभी भी हीन भावना से छोटे जात को देखा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्यों नहीं है? तो आप आंसर देना, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्या है? क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। इस तरह से आप लिख कर आइएगा, आपको 2 में 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही लिया गया। जैसे कि ऊपर में बताए थे आप लोगों को, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रचना में भी पूछ दिया जाता है और इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसे याद रखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ भीमराव अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। अब आगे चलते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है ये इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन इसे हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जो है ललई सिंह यादव ने किया था। किसने किया था? ललई सिंह यादव जी ने किया था। अब आगे चलते हैं, याद रखिएगा ललई सिंह यादव ने किया था। अब आगे चलते हैं कि बाबा अंबेडकर के चिंतन रचना, मतलब इनके प्रेरक व्यक्ति जो थे, इनके जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति थे। आपके भी जीवन में होंगे ऐसे व्यक्ति। तो इनके जीवन में जो है 3 प्रेरक व्यक्ति थे, उनका नाम है कबीर, बुद्ध, ज्योतिबा फुले। कौन कौन है? तो नंबर 1 में है कबीर। नंबर 1 में क्या है? तो नंबर 1 में है कबीर, नंबर 2 है बुद्ध, नंबर 3 है ज्योतिबा फुले। तो अंबेडकर, ऐसा क्वेश्चन आता है, अंबेडकर जी के चिंतन रचना के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति हैं? तो 3 प्रेरक व्यक्ति हैं। कौन कौन? कबीर, बुद्ध, ज्योतिबा फुले। कौन कौन है? कबीर, बुद्ध एंड ज्योतिबा फुले। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? तो आपको जवाब देना है कि श्रम विभाजन आज के सभ्य समाज की आवश्यकता है। क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है। अब अगला क्वेश्चन है, वाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या क्या है? ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, एम वीवीआई है। ये क्वेश्चन जो है एम वीवीआई है। इसे आप जो है अपने कॉपी में 2-3 बार लिखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीटेड है। देखिए जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो आपको जवाब देना है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि इस तरह से आपको लिख देना है। फिर आगे लिखना है कि जाति प्रथा श्रमिक विभाजन के साथ साथ लोगों का भी बंटवारा या विभाजन करता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभी समाज की आवश्यकता है। क्या है? आवश्यकता है। लेखक ऐसा कहते हैं कि श्रम विभाजन जो है निश्चय ही सभी समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ विभाजन करना ये क्या है? गलत बातें हैं। क्या है? गलत बातें हैं। ये लोगों का भी विभाजन, ये गलत बातें हैं, और ये जो होती है लोगों का भी विभाजन कर देते हैं। फिर से रिपीट करके मैं सुनाती हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा। लेखक क्या, ये क्वेश्चन है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो आपको जवाब देना है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रमिक विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभी समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का भी विभाजन सही नहीं है, विभाजन कर देता है, जो कि सही नहीं है। आपको इस तरह से लिख देना है। आपको 2 नंबर में क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, तो आपको 2 नंबर में जो है 2 नंबर पक्का मिल जाएगा।
अब आगे चलते हैं। अब आगे नहीं है, देखिए ये क्वेश्चन जो है हम आप लोगों को इस वीडियो में कितना क्वेश्चन बताए थे, इस वीडियो में हम लोगों हम आप इस वीडियो में हम आप लोगों को लगभग 1 2 3 3 3 इस वीडियो में हम आपको 1 2 3 3 4 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है इसमें। यहाँ इससे बाहर जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब चलते हैं कि ये पीडीएफ अगर आप इस तरह से मतलब अपने हैंड रिटेन नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपको यह पीडीएफ किस तरह से मिलेगा। देखिए अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। वहां पे एक लिंक मिलेगी व्हाट्सएप चैनल का, आप वहां से जुड़ जाइएगा। आपको वहां से जो है इसका पैनल पीडीएफ यानी कि हैंड रिटेन नोट्स जो है आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं पे द एंड करती हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से जो है आप लोगों को क्लास 10th का बिल्कुल ही बेसिक से और सभी विषयों का इसी तरह से वीडियो आएगी। तो आप लोग जरूर से इस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल ही फ्री में मिलेगी आप लोगों को वीडियो और साथ ही साथ फ्री में आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगी। तो इस चैनल को जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।